हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिल्ली से यहाँ पे आए हैं इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए। अभी हम उन्हीं से जानेंगे कि उनका जो मोटिव है इस प्रोटेस्ट में भाग लेने का वो क्या है। मैम, मेरा जो मोटिव है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने 3 दिन पहले ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देखी थी। उसको देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि पेपर बहुत बार लीक हुआ है। एक बार नहीं, अगर एक बार होता तो कोई बात नहीं, ये बार बार हुआ और इसी सरकार के टाइम हुआ है। लास्ट टाइम पुष्कर धामी जी ने ये बोला था कि मैंने एक ऐसा कानून बनाया है कि अब कभी भी पेपर लीक नहीं होगा। पर दुर्भाग्य है, ये उत्तराखंड का पेपर दोबारा लीक हुआ। स्कूल भी बीजेपी के नेता का ही था, लीक करने वाले भी बीजेपी के सब सांठ गांठ से थे। और जो ये बताया जा रहा है कि हकम सिंह, ये हकम सिंह हमारे लिए है, पर ये बीजेपी के लिए ये रकम सिंह है जो नोट देते हैं। ठीक है, तो ये नोटों की सरकार है। और जो गरीब बंदे बच्चे बाहर पहाड़ों से ऊपर से नीचे आते हैं, यहाँ महंगी महंगी फीस, महंगी महंगी कोचिंग, और 5-5 6-6 साल से कर रहे हैं। आप भी एक युवा हैं, आपको भी पता होगा कि आपके भी कोई परिवार के लोग बहुत मेहनत करोगे, आपने भी करी होगी। पर लोगों को क्या मिल रहा है? उनका टाइम खराब हो रहा है। और हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में प्राइवेट जॉब्स भी नहीं है, और जो है भी वहाँ पे ज़्यादातर बाहरी लोग हैं। उत्तराखंड के लोगों को कहीं पे भी कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे होती तो आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ता ना। अगर हाँ बिल्कुल यहाँ पे होती तो कोई भी नहीं जाता। सब लोग होटलों में कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, दूर दूर विदेशों से लोग आ नहीं सकते, पर फेसबुक से दुर्भाग्य अपना बता रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड का क्या हाल हो रहा है। और मैं सारे निर्वाचित जो भी प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, और जो भी बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, मैं कह रहा हूँ आप लोग आवाज़ तो उठाओ, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाओ, किसी भी माध्यम से उठाओ। सही को सही और गलत को गलत तो बोलो। आप लोग तो चुप बैठे हो। कोई टेंडर, किसको टेंडर मिला ऐसे चुप बैठा है, कोई प्रमोशन के लिए बैठा है, कोई चाटुकार है, कोई पैसों के लिए, किसी न किसी तरह से लोग चुप बैठे हैं। मैं सब उत्तराखंड के लोगों से बात साफ बोलूंगा, आप किसी को भी चुनते हैं उसको चुने जो हमारी आवाज़ उठाए, हमारे बच्चों को हक दिलवाए। और इसमें सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है? अगर पुष्कर जी धामी जी बिल्कुल शरीफ है और बीजेपी सरकार बिल्कुल साफ सुथरी है, तो सीबीआई जांच कराएं और हर सेक्टर की जांच कराएं। अगर एक भी सेक्टर में घोटाला ना मिले तो मैं नाम बदल दो मेरा। हर हर सेक्टर में घोटाला है यहाँ पे। ये तो अभी एक घोटाला निकाला है बॉबी भाई ने, बहुत सारे घोटाले हैं। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बोलूँगा कि बॉबी भाई को और बॉबी भाई की टीम को और बॉबी भाई की पार्टी को, स्वाभिमान पार्टी को और यूकेटी को और सारी क्षेत्रीय पार्टी को एक साथ आना चाहिए, एक साथ लड़ना चाहिए। तभी हम इस भ्रष्ट सरकार को हटा पाएंगे और ये उत्तराखंड को सुनहरा बना पाएंगे। क्षेत्रीय पार्टियों को तो आना चाहिए, और कांग्रेस को क्योंकि विपक्ष में है। कांग्रेस का मैम पूरे देश में ही आपको पता है करप्शन में नंबर 1 रहा है। हड़क सिंह रावत। कांग्रेस रही है नंबर 1 पे या बीजेपी? उत्तराखंड में तो बीजेपी नंबर 1 पे लग रही है, पर पूरे देश में देखा तो कांग्रेस नंबर 1 पे है। बाकी बीजेपी और क्षेत्रों में और स्टेट्स में, मैं दिल्ली से आता हूँ, दिल्ली में बीजेपी अच्छी है, दिल्ली में बहुत से नेता अच्छा काम कर रहे हैं। पर उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे भ्रष्ट सरकार है। बीजेपी की सबसे भ्रष्ट सरकार पूरे देश में उत्तराखंड में है। लेकिन जो 10 सालों में जो आंकड़े बताते हैं कि 89 पेपर लीक हुए हैं, उसमें तो गुजरात भी आता है, उसमें महाराष्ट्र भी आता है, उसमें एमपी भी आता है, हर जगह बीजेपी की सरकार है। हर जगह बीजेपी की सरकार है, पर जितनी भ्रष्ट हमारे धामी जी है उतना कोई नहीं है। अब आप नहीं, देखिए। आपने बोला ना कि कांग्रेस हाँ, कांग्रेस ज्यादा है। कांग्रेस के एक्चुअली भ्रष्टाचार निकले भी हैं, प्रूफ भी हुए हैं। चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके हो, कोल स्कैम को, 2G स्कैम हो, 3 कुछ भी स्कैम हो, उनके उजागर हुए हैं और प्रूफ भी हुए हैं सबके सामने। बीजेपी बची हुई है, क्योंकि बीजेपी जिस दिन खुलेगी तो उस दिन भी बहुत स्कैम निकलेंगे। ऐसा नहीं है नहीं निकलेंगे, क्योंकि बीजेपी के लोग भी बहुत बहुत भ्रष्ट है। पर ये धीरे धीरे करके चीज निकलती है। जब कोई दूसरी पार्टी आएगी तब जाके बीजेपी एक्सपोज होगी। तो अभी हम उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड में सीबीआई जांच हो और हर सेक्टर में हो। मैं ये नहीं बोलूंगा पेपर में तो हो ही हो, पर हर सेक्टर में हो जांच, और बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, और जिसमें कि सारे फंसेंगे, सब अंदर जाएंगे ये। तो जिससे बस यही चाहता हूँ कि सारे लोग सोच समझ के हमारी जो पार्टी की क्षेत्रीय पार्टी है उनको चुने। और मैं सब क्षेत्र पार्टियों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, बॉबी भाई से, यूकेटी भाई में हमारे आशुतोष भाई हैं, आशीष भाई हैं, मेजर संतोषी भंडारी जी हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये युवा हैं, इनकी सोच बहुत अच्छी है। इन सबको पर आपको नहीं लगता कि राजनीति का इतना दुर्भाग्य है कि कोई भी ईमानदार जाता है वो बेईमान बन के ही निकलता है? मैम देखो, इसके तो साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। रिस्क तो लेना पड़ेगा। साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। अभी तो हमें लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी ही भ्रष्ट है।
अब जब तक यूकेडी आएगी नहीं या स्वाभिमान पार्टी आएगी नहीं, काम नहीं करेगी, तब तक हमें कैसे पता लगेगा। इन्होंने भी ठग लिया, फिर क्या करोगे? इन्होंने भी ठग लिया तो फिर कोई और ऑप्शन देखेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, फिर इनके लिए आंदोलन करेंगे, इनके अगेंस्ट आंदोलन करेंगे। जेनजी जो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी कल लद्दाख में भी देखने के लिए मिला, कुछ दिन पहले नेपाल में भी मिला। आपको लगता है कि कुछ ऐसा होगा या ऐसी कोई संभावना बनेगी? मैम, मैंने अभी 5 मिनट पहले फेसबुक में एक वीडियो देखी, वो शायद श्रीनगर की बताई जा रही है, जिसमें हमारे धन सिंह रावत जी शिक्षा मंत्री हैं, जो उनकी अर्थी निकाली गई है। और हमारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, पहाड़ी बहुत शांत है जब तक वो चुप है। अगर पहाड़ी जाग गया तो मैं कह रहा हूँ नेपाल में कुछ भी नहीं हुआ जो उत्तराखंड में हो जाएगा। तो मैं धामी जी से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप सीबीआई लाएं, जांच करवाएं, जो सही होगा वो सही होगा, जो गलत होगा वो गलत होगा। इसमें डरने वाली क्या बात है? मोदी जी ने आपको मौका दिया है, आप अपने एग्ज़ाम में फेल हुए थे, मोदी जी ने आपको मौका दिया, आपको सीएम बनाया, तो आपका काम है अब कि आप भी युवाओं को मौका दीजिए, सीबीआई जांच करवाइए और निष्पक्ष जांच करवाइए ना, और सबके सामने रखिए। आप साफ होंगे तो आपका ही लेवल बढ़ेगा, हम भी आपको दोबारा वोट देंगे अगर आप साफ होंगे तो। आप डर क्यों रहे हैं? आप सीबीआई जांच करवाइए। आप कुछ ना कुछ मुद्दे भटका के, जैसे अभी 2 दिन पहले इन्होंने बसों में बच्चे भिजवाए हमारे आंदोलन को, टाई पहना के हमारे आंदोलन को फेल करवाने के लिए। धामी जी, आपने जो भी रणनीति करोगे वो आपके खिलाफ जाएगी, क्योंकि ये सब युवा जाग गए हैं। और आप देखोगे हमारे पहाड़ी क्षेत्र जो पिथौरागढ़ है, रुद्रप्रयाग है, जो दूर दूर हमारे बॉर्डर लाइंस में है, वो लोग कितना जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं टिहरी की जनता से बोलना चाहूँगा कि टिहरी की जनता को कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। टिहरी से मैं आई हूँ। मैं खुद टिहरी से हूँ मैम, और मुझे बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है, मैंने एक पोस्ट टिहरी में नहीं देखी, एक स्टेटस नहीं देखा। खाली टिहरी में शायद मैं ही अकेला हूँ जो स्टेटस पोस्ट रील डाल रहा हूँ इस आंदोलन के लिए। वहाँ मतलब कोई जागरूक नहीं है, मतलब वहाँ पे इतने बड़े चाटुकार हैं लोग कि उनको सही नहीं, गलत को गलत नहीं बोलना आ रहा। अरे भाइयों, सुन लो सारे टिहरी वालों, भाइयों घर से बाहर निकलो। घर से बाहर नहीं निकल सकते, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी हो, सोशल मीडिया का माध्यम इतना जबरदस्त माध्यम है, उससे डालो अपनी आवाज, पर बोलो, सीबीआई जांच के लिए बोलो, और कुछ मत बोलो, पर सीबीआई जांच के लिए बोलो। बस इतनी सी तो बात बोलनी है कि सीबीआई लाओ, अपना प्रदेश बचाओ।